कि प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोला है, कुछ खोकर पाया है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। जो जिंदगी जी रहे हैं हम सब, वो जिंदगी नहीं है। और जिसे वतन की लगन नहीं है, वो आदमी नहीं। गीत कभी पुराना नहीं था, जो मैंने जिंदगी में भोगा है उसका अनुवाद करके उसे आप कविता कहे, गीत कहे, कुछ कहे। जो समय है, समय चल रहा है, इसके साथ साथ चलो तो उसी को जिंदगी कहा जाता है। समय से अलग आप कदम उठाओगे ना तो जिंदगी रहेगी ना आप रहेगी। एक प्यार का नगमा है, ये गाना तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस गाने को जो बोल हैं, जो लिरिक्स हैं, वो जिसने दिए हैं संतोष आनंद जी हमारे साथ में हैं। उम्र दराज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो जज्बा है और जो वो बोल हैं वो अभी भी कानों में जरूर गूंजते हैं। संतोष आनंद जी हमारे साथ में हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है अमर उजाला में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक जो हम नगमा सुनते हैं, एक प्यार का नगमा है, ये गाना है, और इसके अलावा तमाम ऐसे पुराने गाने हैं जिसको आपने बोल दिए हैं, आपने लिरिक्स दी हैं। तो ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर, और क्या कहना चाहेंगे, ये कितनी लंबी जर्नी? मैं एक बात जानता हूँ, गीत कभी पुराना नहीं होता। अगर गीत है आत्मा, मैंने हमेशा कोशिश ये की है, जो समय है, समय चल रहा है, इसके साथ साथ चलो जी। तो उसी को जिंदगी कहा जाता है। समय से अलग आप कदम उठाओगे ना तो जिंदगी रहेगी ना आप रहेगी। मेरी कोशिश ये रही है, जो मैंने जिंदगी में भोगा है उसका अनुवाद करके उसे आप कविता कहे, गीत कहे, कुछ कहे। मैंने कहीं बाहर से कुछ नहीं लिया है। मैं शुरू से विद्रोही तो मैं इसलिए बन गया, जवानी आते आते तक मेरी टांग टूट गई। घर वाले तक ये सोचने लगे मैं कोई धनाढ्य परिवार से नहीं था। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, परिवार बड़ा था। शुरू में ही ये मुझे एक अंतर्ज्ञान मिल गया था कि अगर तू मेहनत नहीं करेगा, तो घर का बड़ा नहीं था, ना तो मेरी बहनें पल पाती, ना उनकी शादी। अच्छे परिवार से थे हम। यही आपके दौराला है जहाँ मेरे पिताजी का जन्म हुआ, लेकिन वो 2 वर्ष के थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया। हमारे पास बहुत जमीन थी साहब, हमको ये बताया गया है, हमने देखा तो है कि दौराला में मेरे जो दादा थे उनका नाम था बलवंत सिंह, मेरे पिताजी का नाम था अमर सिंह।
तो मेरे दादा जो है बैंड जो खेत की बैंड होती है उस पर घूमते थे, नौकर काम करते थे, मजदूर। मेरे पिताजी जब 2 वर्ष के थे तो वो जिला मुजफ्फरनगर में एक बड़ा गांव है, सौरभ नाम है, वहां मेरे पिताजी को उसके नाना ने गोद ले लिया। वहां भी वो अकेले। उस टाइम जो है ना, डोनाला में तो ठीक था, वहां ठीक नहीं था। 4 बाग थे हमारे। एक बाग तो मेरे पिताजी ने मेरे सामने लगाया। इलाहाबाद जाते थे, लखनऊ जाते थे, इलाहाबाद से अमरूद लाते थे, लखनऊ के पास क्या है वो बलियाबाद, वहां से आम की उसे पौध बोलते थे, पौध लाते। बहुत शौक था। सब कुछ मेरे सामने ही चला। पिताजी ने मुकदमे लड़े, सरकार से लड़ते। ये चौधरी चरण सिंह जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने यूपी के, तो उन्होंने एक बात चला दी थी, सीलिंग, जो बोए खेती उसकी, वो सारा हमारा साहब उसमें चला गया। जी। तो वो जो चला गया तो चला गया। पिताजी ने मुकदमे भी लड़े। उस चक्कर में हमारे सौरभ के 2-3 बाग बिक गए। पिताजी पढ़ लिख गए थे उस जमाने, लगान भी नहीं पड़ता था साहब। तो मेरे पिताजी बोले मैं तो खेती नहीं करूंगा, मैं तो वो नौकरी मैंने पहले पंजाब में की उन्होंने, फिर वो जहां मैं पैदा हुआ सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर, वहां से हम तो खाना बदोश है साहब शुरू से ही। मैंने एक गीत लिखा है। पहला पहला गीत कब लिखा आपने, किस उम्र में? पहला पहला गीत जो है आपका वो किस उम्र में लिखा, कौन सा लिखा था पहला वो गीत नहीं, एक शायरा पहला? अभिनंदन पत्र जी से। जी। मेरे सामने ही एक सब पंजाबी इधर आए थे सारे, एक फैमिली थी अरोड़ा फैमिली। मैं खुल के बोल रहा हूँ आपके सामने। वो तो उनके जिनसे कुछ मेरा मतलब लगाव सा हो गया था, तो उन्होंने कहा, मेरे उनके भाई की शादी थी, बोले कि इसका सहरा लिखो आप। अब मैंने तब तक कुछ नहीं लिखना लिखना जाता था। तो शहर में बहुत सारे कवि थे और बहुत सारे शायर थे। सिकंदराबाद की बात कर रहे हैं आप? सिकंदराबाद। जी। तो मैं उन सबके पास गया, बोले हाँ हम लिख देंगे। उन्होंने किसी ने नहीं लिखा। मेरा कुछ लगाव था वहां पर। मैंने कहा यार बेइज्जती हो जाएगी। मेरे साथ जो मेरा कॉलेज था जहाँ मैं पढ़ता था, वहां बेरिया थी पीछे। तो बेरियाओं में जाके मैंने कहा खुद कर कोशिश, वरना बेइज्जती हो जाएगी। मैंने वो लिख दिया। उन लोगों को बहुत पसंद आया। उसके कुछ लाइनें याद हैं आपको अभी? उसकी कुछ लाइनें याद हैं आपको अभी? हाँ, उस लड़के का नाम था किशन। जी। बागों में आज बाहर देख, भ्रमरी धीमे से मुस्काई, मुस्काले सजनी तू भी आज, घर आया किशन कन्हई। क्या हुआ, क्या हुआ? ये अब वो वहां फिर हमको लगा यार तू कुछ कर सकता है। फिर उसके बाद में मैंने एक गीत लिखा था, अर्थी बोली मध्यम स्वर से, धीमे धीमे ले चल साथी, अब मोड़ नहीं आने वाला,
सीधी ही डगर है ये साथ। ये ये गीत मंच पे वहाँ हमारे सिकंदराबाद में जब छोटे मोटे प्रोग्राम, तो ये जमता बहुत था। फिर वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, उन्हें सेक्रेटरी साहब बोलते, जी वो मसूरी चले गए। जी तो वहां से उन्होंने मुझे बुलवाया। पहला कवि सम्मेलन मैंने मसूरी किया। उसमें मुझे गोपाल सिंह नेपाली, रामानंद जोशी और वो जो था सलाम मछली से, जी जो मेरा बहुत गहरा दोस्त बन गया। उस समय उर्दू की सलाहें लेता था, वो रेडियो पर था। जब मैं दिल्ली आया तो उससे दोस्ती हो, मैं फिर साहब ये सिलसिला चलता रहा। फिल्म के लिए आपके पास फिल्म में लिखने, गाना लिखने के लिए कब मौका मिला, कैसे आपके पास पहुंची बात मुंबई फिल्म तक? लाई, हाँ फिल्म में जी। उस पे इतनी जल्दी क्यों जा रहे? अच्छा उससे पहले तो मैं बहुत मशहूर हो गया था। जी मेरे गुरु बने पंडित गोपाल प्रसाद व्यास, बहुत बड़े पत्रकार और बहुत बड़े कवि। और लाल किले का जो कवि सम्मेलन जी उस टाइम सबसे बड़ी चीज होता था, जी उस पर उन्होंने मुझे पहली बार खड़ा कर। ये बात है 61 या 62 की, मुझे ठीक से याद। जी तो मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी थी, तो मैंने आंखें बंद कर दी और मैं कविता पढ़ता चला गया। और कविता में साहब इतनी साहब, ये मेरे कानों में आ रहा था, तालियां बज रही, तालियां बज रही। उसके बाद जो जैसे ही मैंने खत्म किया, वर्ष वो मेरे गुरु जी बहुत, उन्होंने आज मेरे पे मेरे माता पिता का और मेरे गुरुदेव का, जिनका नाम पंडित गोपाल प्रसाद व्यास, हास्य रसावतार कहलाते हैं, जी पत्रकार थे हिंदुस्तान में, जी उन्होंने मुझे बताया। और लाल किले से फिर 65 की लड़ाई हुई। ये आत्मनिर्भरता की जो बात करते हैं राज, ये मैंने शुरू किया था 65 की लड़ाई के बाद, क्योंकि 62 की लड़ाई में हम लोग, हमें पता है जो हम पे बीती थी। तो 65 की लड़ाई में हम लोग जीते जरूर, लेकिन एक नैर था, छोटा सा हवाई जहाज, और इनके अमेरिका के सैबर जेट आते थे, उनको ठोका उन्होंने। और मुझे हमेशा भी, मैं देशभक्त हूँ, वही मैंने ये गीत लिखा था। उसका एक मंच सुनाता हूँ आप। जी सुनाइए। ये आत्मनिर्भरता की बात को आप लोग ये बताइए कि संतोष आनंद और ये सब, ये जनसंघ वगैरह तब कुछ नहीं था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने क्या किया, वो सब कुछ थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो वसंतराव ओक थे। तब जनसंघ आया यार, मैं जो बोल रहा हूँ आप तक बात पहुंच रही है। जो जिंदगी जी रहे हैं हम सब, वो जिंदगी जिंदगी नहीं है। और जिसे वतन की लगन नहीं है, वो आदमी आदमी नहीं। बहुत बढ़िया। ये मैंने तब लिखा। और इसका आप सुनिए, मैं एक मंत्र सुनाता हूँ आत्मनिर्भरता पे, जो मैंने बोला। तो मैं घर से भी आत्मनिर्भर लिखा मैंने अपने ऊपर, देश पे मैंने इस तरह से खेल किया। मेरे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो, मेरे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो,
मेरे देश को बचा लो, प्यारे देश को बचा लो, सारे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो रे, मेरे देश को बचा लो, मेरे प्राण ले लो रे। सारी दुनिया देख फिरे हम, कोई नहीं सगा है, सारी दुनिया देख फिरे हम, कोई नहीं सगा है, अपने अपने ढंग से हमको सबने खूब ठगा है, होशियारों की इस नगरी में निकले हमें अनाड़ी, खुद गर्जों ने महल बनाए, हमें रहे भिखारी, लाखों युक्ति विचारी, लेकिन कोई काम न आई, सारे के सारे जीवन में लग गई दिया सलाई, जब से होश संभाला हमने तो बस इतना जाना, कमजोरों का इस धरती पर कोई नहीं ठिकाना, तूफानों से अच्छा अच्छा सागर थर्राता है, जिसके बाजू में दब होता जग उसको गाता है, अपनी हिम्मत को उभारो, अपनी ताकत को पुकारो, अपनी किस्मत को संवारो, मेरे प्राण ले लो, बहुत 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 तो बचा लो मेरे प्राण। आज बड़े बड़े नेता बोल रहे कि कमजोर का कोई वो नहीं, ये मैंने 65 में बोला था। अब क्या है, मेरे पास ना पावर है ना पैसा है, यानी आप मुझे कोई मतलब वो नहीं कर रहा, मैंने इस देश को जगाया है हमेशा। आपके गीतों में वो पावर है, वो ताकत है जो सालों से चली आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। जी मैं कह रहा हूँ आपके गीतों में वो पावर और ताकत है जो अगली कई सदियों तक चलती रहेगी। वो सब ठीक है साहब, जिंदगी जीने के लिए कुछ और भी चाहिए। जिंदगी में से कविता जो है आपको जिंदगी नहीं जीने देगी। अब हम उसकी बात कर रहे थे, फिल्मी कैसे जी रहा हूँ, फिल्मी सफर की बात कर रहे थे जो आपने कहा था, बाद में बताऊंगा। फिल्मों में गीत कैसे लिखने शुरू किए? जी फिल्मों में गीत लिखने कैसे शुरू किए? नहीं वो कुछ नहीं, मेरा नाम हो गया था। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब मैंने ये लाइब्रेरी साइंस की डिग्री ली, तो वहां से मैं जब आया नौकरी करने में, मेरे साथ था बहुत मेरा गहरा दोस्त, वो मनोज कुमार ने उसके फार्म पे बहुत बड़ा जमींदार कभी, और इतना खूबसूरत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उसका नाम था हरि भारद्वाज। तो उसने मनोज कुमार को कुछ मेरी लाइनें सुनाई, बोल गई यार इस लड़के की तो मैं तलाश में हूँ, तू इसे पकड़ के ला। तो वो रात को 12-1 बजे मेरे घर आए। मैं अपनी पत्नी को 4 साल मेरी पत्नी मेरे माता पिता के पास ही रही, फिर जोर देने पे उन लोगों ने कहा तो मैं साहब एक किराए के कमरे में उसको लेके आया। तो रात को आया 12-1 बजे, हमको क्या पता फिल्म लाइन रात को जगती है। वो आ गया, बोले चल तुझे मनोज कुमार गहरा दोस्त मेरा। तो मेरी पत्नी बोली ये भी कोई टाइम जाने का है। मैंने 8 बजे आ गया, और 8 बजे मुझे ये वो बना है होटल दिल्ली में, तब बनाई बन रहा था, और उससे पहले मैं चौका होटल पर 5 स्टार या जैसा मुझे ले गया। वो मेरा नाम जोकर की शूटिंग राज कपूर की फिल्म की करने वो आए थे, मैं गया 8 बजे, जैसे मेरा इंतजार नहीं कर रहे, सुबह से रात हो कविता पाठ। आप पढ़ते रहे कविताएं?
मैं पढ़ता रहा, वो सुनते रहे। उन्होंने कविता सुनते जा रहे थे, मुझे पता नहीं किसको। तो उन्होंने मतलब जो है, रात को ध्यान आया, खाना तो किसी ने खाया ही नहीं। तो बंगाली मार्केट से छोले भटूरे मंगा के खाए ले। ये सच्चाई होता। आज मनोज कुमार जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा उनका जो प्यार रहा, हम 24 घंटे सोफे पे यहाँ जैसे बैठे, उन्होंने मुझे देख लिया, मैंने कहा मैंने उन्हें देख लिया, उन्होंने कह दिया हाँ। 24 हम लोग बैठे काम किया है साहब। पहला गाना आत्मा से काम किया, ये अलग है। नजर लग गई, नजर लगाने वाले और कोई नहीं होते, आपस में ही होते हैं हम लोग। मैं राज कपूर के यहाँ जाना भी नहीं चाहता, वो तो सत्यम शिवम सुंदरम से मेरे पीछे पड़ा था, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल चाहते थे कि मैं जाऊं, लता जी चाहती थी, लेकिन मैं जानता था मेरा मनोज कुमार जी का जो प्यार है। मैं उसके बाद उन्होंने क्या इनकम टैक्स का कमिश्नर ये सब लगाए मेरे पीछे। मेरे पास छोटा परिवार था साहब, बहुत देरी में तो लड़का पैदा हुआ। खैर मजबूर होके मुझे जाना पड़ा। काम मैंने वहां भी पूरा नहीं किया। अगर मनोज कुमार के यहाँ फिल्म फेयर अवार्ड लिया, तो उसके यहाँ भी फिल्म फेयर अवार्ड। गीतकार का आर के बैनर पे किसी को नहीं मिला है, चाहे उनके कोई भी गीतकार का मुझे ही मिला। प्रेम रोग तो मिला था, प्रेम रोग। कौन सा गीत था वो, थोड़ा बताएंगे? मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ, जवाब दो किसने शुरू। तो ये शब्द आते कहाँ से थे? आपने मोहब्बत की कभी? ये शब्द आते कहाँ से थे कि आपने मोहब्बत की कभी जिंदगी में? वहां से सुने हो, पत्नी से की हो, कोई और मोहब्बत हो? मैं तो अब आप बैठे, आपसे भी मोहब्बत, लेकिन मुझसे लोगों ने बहुत मोहब्बत। मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, कभी प्यार किया, जी। आज भी करता हूँ। लोग भी आपसे अभी भी बहुत सारे हैं जो मेरे पास प्रेरक निवेदन है इस उम्र, लेकिन मैं नहीं आज तक। प्यार का नगमा है, कहानी बता दो कैसे हुई? ये पूछ रहे हैं राजन जी कि प्यार का नगमा है जो आपने लिखा था, वो कैसे लिखा था, उसकी क्या कहानी थी? आपको अभी एक बात बताई मैंने जी। शायरा लिखा था जिसको, जी। वो कोई था जो जिंदगी में स्फुरण हुआ। ये मुखड़ा मेरे पास पहले ही था। अच्छा, ये आपने पहले ही लिख रखा था? लिखा था किसी के लिए, आज वो इस दुनिया में है भी कि नहीं मुझे पता नहीं। उनको सुनाया? मेरी शादी के बाद वो एक बार आए थे मुझसे मिलने, उनको बताया कि गाना मैंने आपके लिए लिखा था? सब पता है उन्हें। अच्छा। आज वो है या नहीं ये मुझे पता है, मैं झूठ नहीं कर, वो मुझसे मिलने आए थे। अच्छा ये तो वक्त का खेल है, समय का है। जी। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी कराई और मुझसे वचन लिया कि तू इसको कष्ट नहीं देगा, क्योंकि उसको पता था मैं उड़ता हुआ पंछी हूँ, रुकूंगा नहीं एक जगह, आज भी नहीं रुक रहा हूँ। आज मेरे पास बंधन बहुत है, जिनसे उम्मीद थी वही लोग धोखा देते। सबसे बड़ी बात विश्वासघात। तो आपने अपने पहले प्यार के लिए नगमा लिखा था?
नहीं, आपने अपनी पहली मोहब्बत, अपने पहले प्यार के लिए नगमा लिखा था। एक तरफा प्यार कभी नहीं होता। उनको नहीं था आपसे, आप ही को प्यार था। अगर उनका नहीं होता तो मेरा कैसे हो जाता? तो एक तरफा नहीं था मतलब। एक तरफा प्यार होता ही नहीं। अच्छा जी। गाड़ियां टकरा जाएगी बनवे पे तो जी। बराबर बराबर चलेंगे तो प्यार कहलाता है। अगर आप जो है सिर्फ अपने आप को सब, अच्छा, गलत फहमियां बहुत होती है प्यार में। मैंने गलत फहमियां कभी नहीं पाई, ना झूठे वादे की। ये बात जरूर है कि आप जिस स्टेशन से गाड़ी में बैठते हैं, या तो उस स्टेशन का नाम याद रहता है, या जहाँ आप उतरते हैं उस स्टेशन, बीच के रास्ते आप भूल जाते। मैं सिकंदराबाद के पास का ही रहने वाला हूँ। कोशिश करूँ कि कहाँ के? मैं वही गांव, सिकंदराबाद के पास ही मेरा गांव है। कौन सा? कैथाला गांव पड़ता है, चौबीसा क्षेत्र है, वहां का रहने वाला हूँ। बराल के पास, बराल स्टेशन है वहां हाँ, का, बराल स्टेशन रेलवे स्टेशन है बराल में। कोशिश करूंगा ढूंढ लो, अगर उनको आज भी हो तो। कोशिश करूं अगर वो हो तो उन्हें ढूंढ लाऊं अगली इस बार। बराल। जी, मैं कह रहा हूँ सिकंदराबाद में जाकर ढूंढ लो उनको, जिनको आप कह रहे हैं कि पता नहीं आप अभी। सिकंदराबाद जाइए ना, जी आपको ये करना चाहिए, जी पर अमर उजाला से, जहाँ जिस कोठरी में मैं पैदा हुआ था जी किराए की, जी। वहां के फोटो लेके आ। मैं ढूंढूंगा उसको जरूर। ये सौभाग्य है, मतलब पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का, खैर वो देश एक का ही है। इतनी बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो आपने कितने गाने लिखे उनके लिए प्यार में? कितने गाने उनके लिए लिखे प्यार में? प्यार में उनकी याद में कितने गाने लिखे? नहीं यार, बहुत सारे लिखे मतलब। जिन सितारों की खातिर जमीन छोड़ दी, वो सितारे न जाने कहाँ खो गए। किन किनारों से कश्ती को उम्मीद थी, वो किनारे न जाने कहाँ खो। देख लो, फिर हमें देख लो, हम फकीरों का क्या है, गुजर जाएंगे। फिर न कहना कि नजरें जहाँ खो गई, वो नजारे न जाने कहाँ कहाँ। खो जाएगी। वो लाइनें और सुना दो। एक प्यार का नगमा, एक प्यार का नगमा है सभी सर। जो गीत में शामिल नहीं हुई थी वो काट दी गई थी, वो लाइन सुना दो। एक प्यार का नगमा। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या बहुत वो लाइनें तो गीत में शामिल नहीं हुई थी, गाने में काट दी गई थी, वो लाइन सुना। ये हमारे साथी राजे कह रहे हैं कि जो दो लाइनें जो गीत में से काट दी गई थी, जो फिल्म में नहीं सुनाया गया, वो आपने जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कोई अवार्ड सरकारी नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि
एक 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 रंज है, एक मलाल है जिंदगी में कि कोई सरकारी अवार्ड नहीं मिला, ऐसा कोई मलाल है कि तमाम किसका? आपको तमाम पुरस्कार तमाम फिल्मकारों को, गीतकारों को मिले? बात सुनो जी, काम किया है, उन्होंने दिया है। मैं कोई घमंड में बैठ जाऊं ये नहीं, मुझे आज भी, मैं अब भी काम कर। हाँ, 88 साल, और 88 बात साल सुनो, का। मेरे पे किसी ने कोई एहसान नहीं किया है, ये मैं बाकायदा कहता हूँ। मैंने काम किया है, तो मुझे क्या दे सकते हो? कुछ भी नहीं। आप आज जो ये भारत रत्न और ये दिए जाते हैं पद्म भूषण, ये सब सब मेल खेल से होते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड लेके दिखाओ। धर्मेंद्र को एक नहीं मिला था, ये तो हेमा मालिनी और ये लोग राजनीति में आ गए, तो वो जो लास्ट में उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। मैं तो खुल के बोलता हूँ साहब, किसी से दबता नहीं हूँ। मैंने तो अखबार में देखा था कि मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। कितने मिले कुल? मैं ना भूलूंगा। कुल कितने अवार्ड मिले? रोटी कपड़ा बता। वो पूछ रहे हैं फिल्म फेयर, कितने फिल्म फेयर अवार्ड हाँ। कितने फिल्म फेयर अवार्ड मिले आपको? मैं 7 बार तो नॉमिनेट हुआ हूँ। अच्छा, हर कोई आदमी अपने अपने दौड़ लगाता है, अपना कोई दौड़ नहीं, लेकिन मिले मुझे 2 है। एक मैं ना भूलूंगा। देखिए, मुझे मिला तो मनोज कुमार को मिला, डायरेक्टर का। और प्रेम रोग में मुझे गीत का, आर के बैनर पे किसी गीतकार को फिल्म फेयर नहीं मिला है, मुझे मिला है। और मुझे मिला तो राज कपूर को डायरेक्टर का मिला। दोनों जगह एक बात हुई। एक नगमा ऐसा जो अब हमें, मतलब वैसे तो जाना तो कहना गलत होगा, हम आपसे इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि हमेशा मिलते जुलते रहेंगे, पर अभी आज इस सभा का समापन करते हुए छोटे से कार्यक्रम का कोई एक नगमा सुना दीजिए हमारे लिए, हम सब के लिए। ऊपर वाला जब साकी है, पीने की उम्र अभी बाकी। ऊपर वाला जब साकी है, पीने की उम्र अभी बाकी है। आंखों से दिल में उतरने को, नगमों के शहर पे गुजरने को, अभी और जवानी बाकी है। ऊपर वाला जब साकी है, पीने की उम्र अभी बाकी है। नजरों से नजारे पीता हूँ, नजरों से नजारे पीता हूँ, अधरों से अगारे पीता हूँ। दिल के सागर से उठती हुई लहरों के किनारे पीता हूँ। ये कुदरत जाम पिलाती है, खुद झूमती मुझे, खुद झूमती, सॉरी, खुद झूमती मुझे चुबाती है, मुझको खयाब बनाती है, खुद एक गजल बन जाती है। ऊपर वाला जब साकी है, पीने की उम्र अभी बाकी। बहुत 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 शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला परिवार की तरफ से बहुत शुक्रिया आ गया, आप बहुत आए, आपने इतना स्नेह दिया, प्यार दिया। नहीं, मैं खुद गौरवान्वित। नहीं, हमारा गौरव है कि आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।